दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखो आज मार्केट एक बुरी तरह से गिरता हुआ देखने को मिला। इसी बीच दोस्तों अच्छे स्टॉक हो चाहे बुरे स्टॉक हो, सबके अंदर हमें दोस्तों आज टोटली प्रेशर देखने को मिला है। इसी के बीच यहाँ पे आपकी जेपी पावर ने दोस्तों लोअर सर्किट क्रिएट कर लिया था। ओवरऑल देखा जाए क्लोजिंग स्टॉक ही ठीक थी, लोअर सर्किट में नहीं हुई। एंड अभी के टाइम कोई ज्यादा बड़ा एमओ ऑर्डर भी देखने को नहीं मिल रहा, जो कि लोअर सर्किट का संकेत कर रहा है कि आगे भी दिख सकता है। अगर कल दोस्तों वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, फिर से हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है, तो आपका जेपी पावर फिर से गिर जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन अभी के टाइम ये खड़े हो रहे हैं कि भाई ये करेक्शन कहाँ तक जाएगा एंड करना क्या है। क्या अगेन रिवर्सल आएगा, जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि भाई जो स्टॉक 14 के आसपास चला गया था, वहां से रिवर्सल तो कर चुका था, बॉटम बना चुका था, अगेन फिर से गिर रहा है। तो क्या अब की बार फिर से 14 रुपये तक जाएगा? क्योंकि देखो अभी के टाइम चल रहा है वॉर का टाइम। देखो वॉर की स्थिति पनप रही है धीरे धीरे। अगर आप देखेंगे तो इसराइल एंड यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ईरान है, दोनों के बीच तनाव देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने भी अपडेट दिया है, अमेरिका भी यहाँ पे बीच में कूद रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो अभी के टाइम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में डाल रही है। अब खतरे में भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में तो जाना ऊपर ही है। देखो जो चीज़ें बन रही है ना, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करती है, तो हमें थोड़ा लंबा सोचना है। अगर हम लंबा व्यू रखते हैं तो हमें इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें उल्टा इनका फायदा उठाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे स्थितियों में दोस्तों हम तो यहाँ पे बेच के निकलते हैं। मार्केट देखो कभी नहीं मरेगा। हम सोचते हैं कि मार्केट खत्म हो चुका, मार्केट कभी खत्म नहीं होगा, मार्केट ऑल टाइम चलेगा। बट यहाँ से ये है कि इसको चला कौन रहा है, इसको बड़े प्लेयर्स। देखो पैसा ऐसा नहीं कि यहाँ से पैसा निकाल के लोग घर पे रख लेंगे, पैसा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होता है। अब यहाँ से इस स्थिति में दो चीजें होती है, रिटेल बेचेंगे, बड़े प्लेयर्स भी बेचेंगे। बट बड़े प्लेयर्स उन स्टॉक को बेचेंगे जो कमजोर है, ठीक है ना, जिनमें उन्होंने रिस्क लिया है। एंड ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आएगा जिनमें फ्यूचर ग्रोथ है, जिनमें लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जेपी पावर के फाइनेंशियली आंकड़े अच्छे हैं, तो डेफिनेटली इसमें धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे। करंटली जो डाटा नजर आ रहा है वो पॉजिटिव है। तो हम समझते हैं पहले क्या चीज़ आज नजर आई। देखो 4-4.5% के आसपास के स्टॉक की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। एंड मेन चीज़ देखो यहाँ पे जो टोटल थी आज की वॉल्यूम थी, देखो बिना वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं। एंड जेपी पावर जैसे स्टॉक में 2 करोड़ की वॉल्यूम बहुत कम है, जबकि प्राइस यहाँ पे कितना है 16-17 रुपए का। तो यहाँ से कम अगर 10-12 करोड़ रुपए की वॉल्यूम, 10-12 करोड़ वॉल्यूम आती, तो हम कहते हैं कि भाई आज बहुत सारे लोगों ने बेचा है। तो यहाँ पे ये कि कई ज़्यादातर लोग होल्ड करके बैठे हैं अभी के टाइम, वॉल्यूम नहीं है। मेन चीज़ इंट्राडे चार्ट में आप देख सकते हो आज हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिला। मॉर्निंग के अंदर लोअर सर्किट था, बट जैसे ही मार्केट धीरे धीरे संभला, तो हमें यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट आया स्टॉक अगेन हमें 17-50 रुपए के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। 17-50 मतलब 17 रुपये 50 पैसे के आसपास। इसके बाद लास्ट में फिर से हमें लोअर सर्किट दिखा, बट ये लोअर सर्किट नहीं लगा है, स्टॉक 4.5% की गिरावट के साथ ही क्लोज हो पाया है। अब मेन चीज़ Q4 के आंकड़े देखो, हमने यहाँ पे नए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिए हैं। एफआई ने क्वांटिटी खरीद ली, डीआई ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया क्योंकि स्टॉक 24 रुपये गया है, तो डीआई हमेशा रिस्क कम लेता है, एफआई लगातार होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। तो टोटली कह सकते हैं कि दोस्तों आने वाले टाइम में नया हाई भी बनेगा। अब यहाँ पे हमें समझना है क्या रिजल्ट डेट आ चुकी है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न तो कंपनी ने अपडेट कर दिए हैं। तो एक बार हम रिजल्ट डेट पर भी नजर डाल लेते हैं कि भाई कंपनी ने कोई रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट करी है या नहीं करी है। तो टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए अभी के टाइम दोस्तों, जो फाइनेंशियली रिजल्ट डेट थी वो पिछली थी, नई डेट अभी के टाइम आई नहीं है। रिजल्ट डेट आते ही अपडेट हम आपको कर देंगे, ठीक है ना। इसी के साथ इवेंट्स में भी एक बार हम देख लेते हैं कि भाई कंपनी की तरफ से कुछ इवेंट्स में भी कुछ अनाउंसमेंट करी हो। तो भाई मेन इवेंट एंड जो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इवेंट में भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट अभी के टाइम देखने को नहीं मिल रही। रिजल्ट डेट आते ही दोस्तों डेफिनेटली यहाँ से हमें पता चल जाएगा, तो रिजल्ट डेट के बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी के टाइम देखो डाटा दो चीज़ें होती है। देखो जब भी मार्केट ऐसे गिरता है, एक तो लोग बिना सोचे समझे सेल कर देते हैं। बिना सोचे समझे इसलिए क्योंकि उनको दोस्तों टोटली ऐसा लगता है कि भाई वॉर हो रहा है, वॉर होगा तो यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, ठीक है ना। एंड दूसरी चीज़ आज यहाँ से हम देखें तो आज जो हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो भी थोड़े उतार चढ़ाव वाले नजर आए हैं। जो उम्मीदें थी मार्केट को वो नहीं दिखे, तो एक जो मार्केट संभला था दिन के अंदर, वापस ऊपर आ रहा था, उसको वापस से दूसरे पार्ट में मार्केट को नीचे जाने पर मजबूर कर दिया। तो अभी के टाइम टोटली हमें करना क्या है, क्या रुकना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, स्टॉक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से बनेंगे, एंड यहाँ से करेक्शन आता तो क्या 15 का लेवल फिर से टूटेगा या उससे पहले ही रिवर्सल कर देगा। ओवरऑल देखा जाए स्टॉक के 52 वीक जो लो है यहाँ से, वो अगर हम देखें तो उसमें बहुत कम है, 5 रुपये 55 पैसे के 52 वीक लो है। तो यहाँ से हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कुछ आंकड़े, डाटा यहाँ से देखो टोटली पहले वॉर की स्थिति होती है ना भाई, इसमें पूरी दुनिया की जो मार्केट है ना, आप किसी देश को उठा के देख लो, सब में प्रेशर दिखता है। क्योंकि देखो पहले
वाली चीज़ें यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो कच्चा तेल है ना उसकी कीमतें बढ़ती है। उसकी वज़ह से ग्लोबली महँगाई बढ़ती है, यहाँ पर सभी देशों को परेशानी आती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, इनडायरेक्टली सभी देशों की। तो इस वज़ह से यहाँ पर लोग चाहते हैं कि भई देखो जो देश है कई जो देश हैं, जो धीरे-धीरे उभर रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि भई वॉर इस स्थिति वॉर मतलब वॉर जैसी स्थिति ना बने। तो यहाँ से चीज़ें अगर अभी के टाइम देखें जेपी पावर की कैसी बन रही है, चार्ट का संकेत क्या है? तो देखो 49 के करंटली आरएसआई दिख रहा है अभी के टाइम में एंड अगर हम यहाँ से देखें तो आगे क्या हो सकता है? देखो यहाँ से करेक्शन आ सकता है और तक बताऊँ मैं तो ₹15 तक के लेवल्स यहाँ पे अगेन हमें दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी और गिर सकता है। मार्केट का अनुमान है कि मार्केट 500 पॉइंट गिरेगा और बताऊँ मैं तो ₹22,000 के आस-पास मार्केट हमें दोस्तों नज़र आ सकता है। अगर इस स्थिति में आता है तो अगेन हमें स्टॉक दोस्तों करेक्शन में अराउंड 14 साढ़े 14 15 के आस-पास हमें स्टॉक नज़र आ सकता है। पर जो मेन सपोर्ट है वो ₹15 का है। इंट्राडे जो लेवल था पिछला वो हमें देखने को मिला था और बताऊँ मैं तो सपोर्ट बनाया था स्टॉक ने ₹14.30 का था और अभी के टाइम 15 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि अपडेट